हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर्स। माय सेल्फ उमाशंकर गोस्वामी। और आज हम शुरू करने वाले हैं फिनॉल, क्योंकि अल्कोहल का पूरा लेसन मैंने आपको कवर करा दिया है। आज का मेरा टॉपिक क्या है, फिनॉल होने वाला है। अब जाहिर सी बात है कि अल्कोहल और फिनॉल में दोनों में एक चीज आपको देखी होगी, वो ये कि दोनों में एक चीज समान है, वो है OH यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप। लेकिन यहां पर चक्कर कुछ अलग है, क्योंकि फिनॉल में एरोमेटिक रिंग से नहीं जुड़ा होता हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जबकि फिनॉल में एरोमेटिक रिंग से जुड़ा होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जबकि अल्कोहल में ऐसा नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है हमारी इस खास बातें इसमें। सबसे पहले अगर मैं फिनॉल की बात करूं, हाइड्रोक्सी यौगिक एक या एक से अधिक बेंजीन वलय उपस्थित होने के पर ये एरोमेटिक हाइड्रोक्सी यौगिक कहलाते हैं। OH समूह की स्थिति के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला आप देखिए कि क्या है फिनॉल। ये यहां से मैंने अटैच कर दिया एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप और इसके बीच में लगा दिया बॉन्ड। ये है फिनॉल। चूंकि ये एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसीलिए इसको क्या नाम दिया जाता है, फिनॉल। अगर ये एलिफैटिक रिंग से जुड़ा होता या फिर ओपन चेन से जुड़ा होता तो इसका नाम फिनॉल नहीं होता, फिर इसका नाम क्या हो जाता, अल्कोहल। तो कहीं ना कहीं दोनों की जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपस में सेम मिले। अब क्या कह रहा है, एरोमेटिक अल्कोहल क्या होगा, जब OH समूह बेंजीन वलय से संयुक्त ना होकर पार्श्व श्रृंखला से उपस्थित होता है। पार्श्व श्रृंखला का मतलब क्या हुआ कि एक नॉर्मल चेन में तो लगा है, लेकिन डायरेक्टली एरोमेटिक चेन से नहीं लगा है, जिसका मैं एग्जांपल आपको लिख के दिखा रहा हूं। जैसे ये मैंने इससे एक CH2 जोड़ दिया और उससे ले जाकर यहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप को जोड़ दिया। अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहां जुड़ा है तो क्या ये एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली अटैच नहीं है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एरोमेटिक अल्कोहल, नॉट फिनॉल। क्योंकि ये जो हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा तो है इस बेंजीन रिंग से, बेंजीन रिंग के कार्बन से अटैच है, बट डायरेक्टली इस बेंजीन रिंग के कार्बन से अटैच नहीं है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एरोमेटिक अल्कोहल। जो बात आपको बताई गई कि OH समूह बेंजीन वलय से संयुक्त ना होकर पार्श्व श्रृंखला में उपस्थित होता है तो इसे एरोमेटिक अल्कोहल कहा जाता है। कौन सा अल्कोहल कहा जाता है, एरोमेटिक अल्कोहल, जिसका एग्जांपल आपके सामने दिख रहा है आपको। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा आगे की तरफ और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है। अब क्या फिनॉल, फिनॉल क्या होगा जनरल, देखो OH समूह सीधा बेंजीन वलय से संयुक्त होता है तो यौगिक क्या कहलाता है, फिनॉल। मेरे कहने का मतलब ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो इसे हम फिनॉल बोल सकते हैं। ठीक, इसको मैं अगर चाहूं तो इसका नाम क्या ले सकता हूं या क्या रख सकता हूं, फिनॉल। बिकॉज रीजन क्या है कि डायरेक्टली हाइड्रोक्सिल समूह जो है वो डायरेक्टली इस कार्बन से अटैच है, इसीलिए मैंने इसको क्या बोल दिया, फिनॉल। क्या बोल सकते हैं। और अगर मैं दूसरा देखूं, एरोमेटिक अल्कोहल वाली कंडीशन आपको दिखाऊं, तो देखो जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं उसी से आपका एक OH समूह जुड़ा है, लेकिन डायरेक्टली इस बेंजीन से जुड़ा नहीं है, इसीलिए इसको मैं क्या बोल सकता हूं, एरोमेटिक अल्कोहल। क्या बोल सकता हूं, एरोमेटिक अल्कोहल। देखो कहलाता है। वास्तव में फिनॉल शब्द का प्रयोग केवल एक हाइड्रोक्सी समूह युक्त बेंजीन वलय के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि इसे हाइड्रोक्सी बेंजीन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, हाइड्रोक्सी बेंजीन, क्योंकि बेंजीन रिंग से अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसी फिनॉल का एक और नाम हो सकता है, और वो नाम क्या हो सकता है, हाइड्रोक्सी बेंजीन। क्या बोल सकते हैं इसे हम, हाइड्रोक्सी बेंजीन। फिनॉल श्रेणी का सरलतम सदस्य है तथा सामान्यतया फिनॉल के नाम से जाना जाता है। सन 1934 में रंगे नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया कि कोल तार से प्राप्त किया था इसे। कैसे, जिस कारण यह कार्बोक्सिलिक अम्ल
या कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। मोनोहाइड्रोक्सी फिनॉल के कुछ अन्य उदाहरण ये भी हैं। मोनो का मतलब जिसमें हाइड्रोक्सिल उस ग्रुप की संख्या एक हो, उसे बोलेंगे मोनोहाइड्रोक्सिल फिनॉल। अब देखिए आगे मोनोहाइड्रोक्सिल और डाइहाइड्रोक्सिल। बेंजीन वलय से जुड़े, देखो बेंजीन वलय से जुड़े OH समूह की संख्या के आधार पर फिनाल को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3। मोनोहाइड्रोक्सिल, डाइहाइड्रोक्सिल और ट्राइहाइड्रोक्सिल। जैसे अगर मैं मोनोहाइड्रोक्सिक फिनाल की बात करूं, जब केवल एक OH समूह सीधा बेंजीन वलय से के कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा तो उसे बोलेंगे मोनोहाइड्रोक्सिल फिनाल। जैसे आप देखिए एक ही को जोड़ना है, सिर्फ और सिर्फ एक को। कैसे ऐड करेंगे? ये रही बेंजीन रिंग और उस बेंजीन रिंग से डायरेक्टली एक OH समूह जुड़ा हुआ है। या फिर इसको अगर मैं थोड़ा नीचे बना दूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस बेंजीन रिंग से डायरेक्टली मैंने अटैच कर दिया हाइड्रोक्सिल समूह। इसको मैं जनरल क्या कह सकता हूं? फिनॉल। अब फिनॉल कहने के पीछे का रीजन क्या है कि जब हाइड्रोक्सिल समूह से बेंजीन रिंग को डायरेक्टली अटैच किया गया तो इसका नाम क्या हो गया? फिनॉल। और इसे मैं चाहूं तो क्या कह सकता हूं? मोनोहाइड्रिक फिनॉल, क्योंकि इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जो संख्या है वो है 1 और 1 होने के कारण ही इसका नाम क्या हो गया? मोनोहाइड्रिक फिनॉल। सो नेक्स्ट हमारा क्या है? डाइहाइड्रिक फिनॉल। अब डाइहाइड्रिक फिनॉल का मतलब क्या है? यदि किसी फिनॉल से, यदि किसी बेंजीन रिंग से 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अलग अलग कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं तो इसे डाइहाइड्रिक फिनॉल कहा जाता है। किस तरीके से? देखो एक OH समूह मैंने यहां ऐड कर दिया और एक OH समूह यहां ऐड कर दिया। अब देखो एक OH समूह ये हो गया और एक ये 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप यदि ये एक ही बेंजीन रिंग से जुड़े हुए हैं तो इसको मैं क्या नाम दे सकता हूं? डाई हाइड्रिक फिनॉल। ठीक, या फिर इसी को कैटेकॉल बोल सकता हूं। इसका जो साधारण सा नाम है वो है कैटेकॉल। तो चाहे आप इसको फिनाल बोलिए और चाहे क्या बोलिए? कैटेकॉल। और चाहे तो आप इसको बोल सकते हैं डाइहाइड्रिक फिनाल, क्योंकि नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस बेंजीन रिंग से 2 लगे हैं, इसीलिए इसको क्या बोल सकते हैं? डाइहाइड्रिक फिनॉल। अब हमारा लास्ट क्या आता है? ट्राइहाइड्रिक फिनॉल। ये तीसरा वाला है। ट्राइहाइड्रिक फिनॉल का मतलब क्या हुआ कि किसी भी बेंजीन रिंग में यदि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हैं उनकी संख्या 3 हो जाए। कितनी हो जाए? 3 हो जाए और 3 अलग अलग कार्बन से जुड़े हों तो उसे हम क्या बोल सकते हैं? ट्राइहाइड्रिक फिनॉल। किस तरीके से मैं बना के दिखाता हूं आपको। देखो 1, 2 और 3। अब मैं इसको देखो एक ही बेंजीन रिंग से 3 अलग अलग कार्बन से 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, सो इसे क्या बोल सकता हूं? ट्राई हाइड्रिक फिनॉल। क्या बोल सकता हूं इसे? ट्राइहाइड्रिक फिनॉल। अब आगे देखते हैं, ट्राइहाइड्रिक फिनॉल हो गया और कॉमन इसका जो नेम है, अगर साधारण भाषा में इसको कहा जाता है पायरो ग्लिसरॉइड। क्या बोलते हैं इसको? पायरोग्लिसरॉइड। ट्राइहाइड्रिक फिनॉल, या फिर इसी को मैं क्या बोल सकता हूं? ट्राई हाइड्रिक फिनॉल या फिर पायरोग्लिसरॉइड। अब देखो फिनॉल का नामकरण करने हैं तो सामान्यतया निरर्थक पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आपको पता है कि हाइड्रोक्सी बेंजीन अर्थात इस श्रेणी के सरलतम सदस्य को फिनॉल कहा जाता है तथा अन्य सदस्यों का नामकरण इसके व्युत्पन्न के रूप में किया जाता है। इस पद्धति में प्रतिस्थापियों की
स्थिति को आर्थो, मेटा और पैरा से दर्शाया जाता है। अब वो आर्थो, मेटा और पैरा क्या है, उन्हें जानना सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे ये कोई बेंजीन रिंग है, ठीक है, ये बेंजीन रिंग। अब ये और ये पोजीशन आपकी पैरा कहलाएगी, ये दोनों पोजीशंस आपकी आर्थो कहलाएगी, और बाकी जो ये दोनों पोजीशंस हैं वो आपकी क्या कहलाएगी, मेटा। यानी ये दोनों पैरा, ये आर्थो और ये क्या कहलाएंगी, मेटा। तो इसके अकॉर्डिंग इसका नामकरण करते चलते हैं। इस पद्धति में मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का नामकरण फिनाल के व्युत्पन्न के रूप में किया जाता है। एरोमेटिक वलय में OH समूह की तुलना में, किसकी तुलना में, OH समूह की तुलना में जो प्रतिस्थापी होंगे उनको 1, 2, 3 तथा 1, 4, 1, 3 इसके अकॉर्डिंग नाम दे सकते हैं। 1, 2, 3 या फिर 1, 3 या फिर 1, 4। IUPAC पद्धति में मोनो, डाई अथवा ट्राईहाइड्रिक फिनाल को बेंजीन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न के रूप में लिखा जाता है। जैसे किस प्रकार लिखा जाता है बेंजीन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न के रूप में, मैं लिखकर दिखाता हूं आपको कुछ। अब देखो इस बेंजीन में दो ग्रुप लगे हैं, एक तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है और एक मेथिल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक। तो इसको मैं चाहूं तो सामान्य भाषा में आर्थो पोजीशन पर जो ये हमारा पैरा पोजीशन, ये जो पोजीशन है ये पैरा है और ये आर्थो। तो अगर आर्थो पर आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आर्थो क्रिसॉल। क्या हो जाएगा इसका नाम, आर्थो क्रिसॉल। अब मैं दूसरे एग्जाम्पल की अगर बात करूं, मेटा पोजीशन पर मैंने OH लगा दिया, ठीक। तो ये पैरा पर है, ये आर्थो और ये मेटा। तो अगर मेटा पोजीशन पे आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग गया तो इसका नाम हो जाएगा मेटा क्रिसॉल। क्या नाम हो जाएगा इसका, मेटा क्रिसॉल। इसके आगे एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूं। ये पैरा, आर्थो, मेटा और ये पैरा। सो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो आपका है वो पैरा पोजीशन पे लगा है, इसीलिए इसको क्या बोल सकता हूं, पैरा क्रिसॉल। तो ये तीनों एग्जांपल आपको बताए गए, आर्थो क्रिसॉल, मेटा क्रिसॉल और पैरा क्रिसॉल। जैसा कि हमने आपको बताया था कि इसको आर्थो, मेटा और पैरा के रूप में लिखा जा सकता है। अब आप इसे नोट कर सकते हैं तुरंत। अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे की तरफ और आगे की चीजों को देखते हैं कि क्या है और कैसे है। सो इसे आप डिलीट मिटा देते हैं और बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे क्या कह रहा है कि यदि बेंजीन वलय पर ऐसे अन्य क्रियात्मक समूह जैसे कार्बोक्सिलिक, कौन सा ग्रुप है ये, कार्बोक्सिलिक, एल्डिहाइड, सल्फोनिक आदि उपस्थित हो जिनकी प्राथमिकता OH समूह से अधिक होती है, तब ऐसे फिनाल का नामकरण इन यौगिकों के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न के रूप में किया जाता है, जिसका मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाता हूं। ये मैंने कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा दिया, ठीक, और इस पोजीशन पर OH ग्रुप लगा दिया। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, अगर आप देखें तो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग इसको कार्बन नंबर 1 दिया जाएगा, 2 और ये 3,
कार्बन नंबर 1, 2 एंड 3। तो 3 पर आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ, इसके लिए इसको लिखेंगे 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। नाम क्या हो गया? 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, क्योंकि कार्बन नंबर 3 पर आपका क्या लगा हुआ है? हाइड्रोक्सिल समूह, और प्रायोरिटी में फर्स्ट नंबर इसको दिया जाएगा हाइड्रोक्सिल को, तो नाम क्या हो जाएगा? 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अब अगर इसका एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल मैं देखूं जिसमें एल्डिहाइड समूह लगाऊंगा इस बार, ठीक। अब इसको, इस कार्बन को कार्बन नंबर 1 अगर मान लिया जाए और इसको कार्बन नंबर 2, तो 2 पर आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, तो लिखूंगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजेनल। 2 हाइड्रोक्सी बेंजेनल, क्योंकि एल्डिहाइड के लिए, ये जो एल्डिहाइड लगा हुआ है इसके लिए अल का इस्तेमाल किया जाता है। यहां जो COOH लगा है इसके लिए ओइक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। इसके लिए ओइक एसिड लगाया जाता है और इसके लिए आपका क्या लगाया जाता है? अल।